Hello everyone, in this video we are going to start our chapter number 2, the bird population, distribution, density and growth. इस चैप्टर में बेसिकली हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है, डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहला सवाल जो आप सभी के दिमाग में आता होगा कि वाई वी स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते ही क्यों हैं? तो हम पॉपुलेशन के बारे में इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि जो लोग होते हैं ना किसी कंट्री के, वो उसकी रियल वेल्थ होते हैं या फिर एक्चुअल रिसोर्स होते हैं। लोग जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कंट्री के अदर रिसोर्सेज जो हैं हमें उन्हें किस वे में यूटिलाइज करना है। इसलिए तो लोगों के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है उसके लोगों पर डिपेंड होता है, किस वे में है जो लोग हैं वो रिसोर्स को यूटिलाइज कर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए वगैरह, तो वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी एडवांस हैं, तो इसलिए उस कंट्री का जो डेवलपमेंट का लेवल है हाई है। और अब आप एग्जाम्पल है इंडिया का, इंडिया में इतनी जो स्किल्ड लोग नहीं हैं, इस वजह से जो इंडिया का डेवलपमेंट लेवल है एज़ कम्पेयर टू क्या कह सकते हैं अमेरिका, वो डाउन है। तो लोगों का ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्या होता है, 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में जो हमारी पॉपुलेशन थी ना पूरे अर्थ की, वो 6 बिलियन से भी ज़्यादा थी। अब जॉर्ज बी क्रेसी हैं, उन्होंने एक एशिया के बारे में एक टर्म दी है। उन्होंने क्या कहा है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, कि एशिया में बहुत सारे प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एरिया में अलग अलग है। कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ एशिया के साथ नहीं है, ये हर कॉन्टिनेंट के साथ ऐसे ही होता है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो चैप्टर का इंट्रो था। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पैटर्न है पूरे वर्ल्ड में। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अलग अलग एरिया में कितने कितने लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में कितने लोग हैं, यूएसए में कितने लोग हैं, रशिया में कितने लोग रह रहे हैं, और ये डिफरेंसेस हैं पॉपुलेशन का, तो क्यों है? तो ये सब होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर दिया गया है कि 90% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, वो सिर्फ 10% लैंड एरिया में रह रही है। ऐसा क्यों है ये मैं आगे बताऊंगी, कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। लोग कैसे एरिया में रहना पसंद करते हैं ये लोगों पर डिपेंड करता है। लोग किस एरिया में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए ही 10% लैंड पर 90% बर्ड की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। अब क्या है, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। उनका जो पॉपुलेशन में शेयर है वो 60% है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताइए, मैंने आप सभी को बताऊंगी। चाय बार पानी बार मिक्स, चाय सी लेंगे यहाँ से, सी से मतलब चाइना, एच हिंदुस्तान इंडिया, और थर्ड नंबर पे है यूएसए मतलब ए से क्या हो गया अमेरिका, आई से क्या हो गया इंडोनेशिया, बार को पूरा लेंगे ब्राज़ील, और फिर है पानी का पीए लेंगे पाकिस्तान, एनआई से होगा नाइजीरिया, फिर बार आया तो बीए से लेंगे बांग्लादेश, आर से लेंगे रसिया, मिक्स भी है बाद में, तो मिक्स से क्या होगा मैक्सिको। अब इनमें से क्या है, टोटल ये 10 कंट्रीज़ हैं जो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन में शेयर कर रही हैं। लेकिन इसमें से जो 6 कंट्रीज़ हैं ना, वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक तो चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, और पाकिस्तान है, और ये हो गई बांग्लादेश है, और रशिया है। ऐसे 6 कंट्री हो गई। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? बेसिकली एक रेशियो है पॉपुलेशन और एरिया के बीच का, ठीक है। इसे जो हम मेज़र करते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मेज़र करते हैं, कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एरिया है, वहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर में 82 लोग रह रहे हैं, तो अब ये इस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गई 82 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो डेंसिटी ये हो गई। इसे हम मेज़र करने का ये आपको यूनिट याद रखनी है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
अब जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो 3 फैक्टर हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या होगा, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, एबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सोइल। एबिलिटी ऑफ वाटर, लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा प्रीफर करेंगे जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होगा, क्योंकि वाटर जो है हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग पर्पज़ के लिए, बाथिंग पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, और एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होगा। इसलिए आपने देखा होगा रिवर के आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। सेकेंड, लैंडफॉर्म, लोग क्या कहते हैं, एक तो हिली एरियाज़ में रहना पसंद नहीं करेंगे, कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, प्लेन एरिया में और थोड़े जेंटल स्लोप में, क्योंकि प्लेन एरिया जो है वहाँ पर अच्छी सोइल भी होती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी काफ़ी इजीली हो जाता है, कनेक्टिविटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए लोग लैंडफॉर्म जहाँ पर प्लेन होगा वहाँ पर रहना प्रीफर करेंगे, माउंटेनियस एरिया में रहना प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी लो होती है, एग्रीकल्चर करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट, लोग एक प्लीजेंट क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे, मतलब एक स्टेबल क्लाइमेट में, ना तो लोग बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे, मतलब ना तो हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड में रहना पसंद करेंगे। इसीलिए अर्ली हिस्ट्री पीरियड में क्या होता था, मेडिटेरियन रीजन जो है वहाँ पे बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, तो इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा रहा करते थे। नेक्स्ट है सोइल, लोग वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर फर्टाइल सोइल होगी। फॉर एग्जाम्पल एल्यूवियल सोइल के आसपास का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। हमारे नॉर्थन प्लेन में कौन सी सॉइल मिलती है, एल्यूवियल सॉइल, इसलिए ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर इजीली हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पर सॉइल अच्छी होगी लोग वहाँ पर रहेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है, 3 चीज़ आएंगी, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। मिनरल्स में क्या होगा, मिनरल्स के जो डिपॉजिट होते हैं वो किसे अट्रैक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो क्या जनरेट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। सो स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इस एरिया में मूव करते हैं और वो उस एरिया को बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड बना देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कतांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में। वहाँ की जो पॉपुलेशन हाई हुई है वो किसकी वजह से हुई है, मिनरल्स डिपॉजिट की वजह से। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वो लोगों को क्या ऑफर करती हैं, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करती हैं, एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ पर अच्छी होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं। इस वजह से लोग इन सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये जो सिटीज़ होती हैं मेगा सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो उनकी पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते, दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये शॉपकीपर्स हो गए, बैंक एम्प्लॉयज़ हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अदर सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इन सबको भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोवे ओसाका रीजन ऑफ जापान। जापान की जो पॉपुलेशन है इस एरिया की वो इसलिए हाई है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी होती है लोग वहाँ पर भी रहना पसंद नहीं करते। और दूसरी बात, जो रिलीजियस एरिया होते हैं लोग वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बनारस हो गया, पुरी हो गया और क्या बोलते हैं हरिद्वार हो गया, ये सब इसका ही एग्जाम्पल है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरिया होते हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत डाउन होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ उस एरिया का डेवलपमेंट करती है, वहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि लोग उस एरिया में मूव हों और जो पॉपुलेशन बैलेंस है उसे मेंटेन करा जा सके, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ का रेशियो है उसे मेंटेन करा जा सके। इसलिए कई बार गवर्नमेंट जो है अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड एरिया जो होते हैं उन्हें डेवलप करने का काम करती है ताकि लोग आएँ उस एरिया में सेटल हों ताकि पॉपुलेशन बैलेंस हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आना। फॉर एग्जांपल 2016 में एक एरिया था उसकी 100 पॉपुलेशन थी,
लेकिन 2022 में उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 200 हो गई। तो उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी ग्रोथ हुई, 100 पीपल की ग्रोथ हुई। तो यही क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गई उस एरिया की। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब हम इन्हीं नंबर्स को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉपुलेशन में हमारे कितना चेंज आया, जब हम उसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे उसे ही बोलेंगे क्या, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो कितना है, 1.4% पर एनम है। अगर हमारी पॉपुलेशन में जो चेंज आया है किसी पर्टिकुलर एरिया की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम उसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्रोथ रेट होगा। अगर हम उसे नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्रोथ होगी उस एरिया की। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में दो चीज़ आएंगी, बर्थ रेट और डेथ रेट। पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है बर्थ और डेथ के डिफरेंस की वजह से, उसे ही हम नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो बर्थ माइनस डेथ है। नेक्स्ट है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, बर्थ रेट भी होगा, डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। बर्थ में से हम डेथ को माइनस करेंगे, प्लस इन माइग्रेशन कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में आए, और फिर माइनस करेंगे आउट माइग्रेशन कितने लोग उस एरिया से गए। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, जब उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई हो। फॉर एग्जाम्पल उस एरिया की पॉपुलेशन पहले 1000 हो और अब 2000 हो गई, तो क्या हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ऐसा किस वजह से होगा, या तो बर्थ रेट ज़्यादा होंगे डेथ रेट से तो होगा, या फिर इन माइग्रेशन ज़्यादा होंगे आउट माइग्रेशन से। लोग उस एरिया में आए ज़्यादा होंगे गए कम होंगे तो भी पॉजिटिव ग्रोथ होगी, या फिर बर्थ ज़्यादा हुई हो लोगों की और मृत्यु कम हुई हो तो भी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ये कैसी ग्रोथ होगी, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई हो। ऐसा कैसे हुआ होगा, बर्थ रेट कम हो गए हो डेथ रेट से, और इन माइग्रेशन जो है वो कम हो गया हो आउट माइग्रेशन से, तब होगी नेगेटिव ग्रोथ किसी एरिया की। किस एरिया में आए तो 100 लोग लेकिन गए कितने यहाँ से, 200 लोग। बर्थ कितनी हुई, 300 हुई, लेकिन डेथ कितनी हो गई, 400। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। मतलब फर्स्ट टॉपिक है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, कि एक साल के अंदर पर 1000 पर्सन पर कितनी लाइव बर्थ हुई। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है VI/P इंटू 1000। CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट, BI मतलब लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, कितनी बर्थ हुई एक साल के अंदर। P क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, मिड ईयर में उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी थी। तो क्रूड बर्थ रेट हम ऐसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट है डेथ रेट और क्रूड डेथ रेट। डेथ रेट में क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक साल के अंदर पर 1000 लोगों पर कितनी डेथ हुई। CDR का फॉर्मूला होता है D/P इंटू 1000। CDR मतलब क्रूड डेथ रेट, D डेथ और P मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। नेक्स्ट कंपोनेंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, लोगों का मूवमेंट वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस जगह से लोग मूव हुए उसे तो हम बोलेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पर पहुँचे है तो वो क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो होम टाउन भी हो सकता है और होम टाउन नहीं भी हो सकता। अब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो है जहाँ पर हमें पहुँचना है वो हो गया प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का होम टाउन कानपुर है और उसे जाना कहाँ है, दिल्ली, तो उसके लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हो गया, कानपुर, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो गया, दिल्ली। अब वो कानपुर को छोड़कर गया, तो कानपुर को छोड़कर गया तो ये कैसा माइग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन हुआ, इसे हम बोलेंगे। अब जिस एरिया में एंटर हुआ दिल्ली में, तो ये कौन सा माइग्रेशन हुआ, इन माइग्रेशन। उस एरिया में एंट्री लेना, उसने आया, इन मतलब आना, तो इसलिए कैसा माइग्रेशन हो गया, इन माइग्रेशन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इधर क्या हुआ, एमिग्रेशन, ई से क्या होता है, एग्जिट, बाहर निकलना, तो ये इससे ऐसे याद रख सकते हैं। अब जिस एरिया को वो छोड़कर गया, किसी फैक्टर्स की वजह से तो गया, कोई तो रीज़न रहे होंगे जिस वजह से वो गया, तो वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं मूवमेंट के लिए, वो होते हैं पुश फैक्टर, जो कहते हैं कि पुश मतलब दूर भेजना, और एक होते हैं पुल फैक्टर जो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं।
वो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देते हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पुल फैक्टर जो होंगे वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ से आएंगे, और पुश फैक्टर जो होंगे वो प्लेस ऑफ ओरिजिन की तरफ से आएंगे। अब पुश फैक्टर में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, पुअर लिविंग कंडीशन हो गई, एपिडेमिक हो गया, डिसास्टर हो गया। लेकिन पुल फैक्टर में क्या आएगा, अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उस शहर में, पीस और स्टेबिलिटी होगी, प्रेजेंट क्लाइमेट होगा। तो ये हो गया। आई थिंक आप माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, और यहाँ तक आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर।